अस्सलामुअलैकुम डियर इंजीनियर्स। इंशाल्लाह आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेजरमेंट कमांड। मेजरमेंट कमांड हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्राइंग है लाइक दिस और उसके हमारे पास डिफरेंट ड्राइंग एलिमेंट्स है, ठीक है, और उसकी हमें मेजरमेंट्स चाहिए। एक तो तरीका इसका ये है कि हम उसके लिए डायमेंशंस प्रोवाइड करेंगे एज आई हैव डन दिस इन द प्रीवियस ट्यूटोरियल, ठीक है। एंड ये जो डायमेंशंस हम ले लेते हैं दिस विल बी अवेलेबल फॉर द प्रिंटिंग देन, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम मेजरमेंट कमांड यूज़ करके हम अपने मेजरमेंट्स ले लेंगे और उसी वक्त हमें पता चल जाएगा कि what is the measurement for this length or the radius or angle or area or volume, and that will not be available for the printing then, ठीक है। So how to use that measurement command for measurement of distances, angle, radius and area, so let's discuss that in detail. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हमारे पास ये एक ड्राइंग है, इसमें हमें डिफरेंट मेजरमेंट्स लेनी है। सो द टूल बॉक्स फॉर द मेजरमेंट कमांड इज़ दिस वन। इस पे आप क्लिक करेंगे सो वी विल हैव अ पुल डाउन मेन्यू और उसमें डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट टूल्स मौजूद है विच इंक्लूड्स डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। और हम शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, एंड दैट इज़ बाय यूजिंग द शॉर्टकट MEA फॉर द मेजरमेंट। इसको क्लिक कर ले, ठीक है, एंड देन अ पुल डाउन मेन्यू विल अपीयर ओवर हेयर एज वेल। और यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख ले कमांड विंडो में आपके पास डिटेल्स उसकी मौजूद है, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल एंड वॉल्यूम। लेट्स से हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, सो फॉर दैट डी एंटर, ओके, एंड सेलेक्ट एनी डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। जब आप क्लिक कर लेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपको उसी वक्त वहाँ पे नज़र आ जाएगी। ये इसका लेंथ है विच इज़ 25.3, ये इसका हाइट है विच इज़ 24 एंड दैट इज़ वर्टिकल हाइट, और हॉरिजेंटल इसके जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द वाई एक्सिस दैट इज़ 8। और इन्हीं डिटेल्स को आप यहाँ पे कमांड विंडो में भी देख सकते हो दैट द डिस्टेंस इज़ 25, एंगल इन XY प्लेन इज़ गिवन, angle from the XY plane is given, and delta is given in the X direction, Y direction and Z direction, ठीक है। Similarly, if you want to find out the radius of some arc or a circle, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है MEA, अगेन एंटर। यहाँ से आप रेडियस सेलेक्ट कर ले और कमांड विंडो में R टाइप करके एंटर कर ले, ठीक है। सो नाउ क्लिक ऑन एनी आर्क, ठीक है, क्लिक कर लिया है, एंड द रेडियस ऑफ दिस आर्क इज इक्वल टू 10, diameter of this arc is 20, okay। and in the same way if you are doing this for the circle, तो यहाँ पे क्लिक कर ले एंड यहाँ पे आपका जो सर्कल का रेडियस है दिस इज 8.9, diameter is given and so on, ठीक है। and similarly all these dimensions will be given over here in the command window as well, ठीक है। थर्डली अगर हम कोई एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं सो टाइप ए, एंटर, एंड जो भी दो लाइंस के दरमियान आप एंगल लेना चाहते हैं उनको क्लिक कर ले, सो दिस इज 72, ओके। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आपको नजर आएगा। अगेन रिपीट द कमांड ए, एंटर, एंड हियर द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज, दिस विल गिव अस द इंटीरियर एंगल ओनली, और एक्सटीरियर को हमें खुद फाइंड आउट करना होगा by using that simple formula of 360 minus the interior angle, okay। the next one is to find out the area. So for area either you have to use that measure command which is MEA, enter, and then AR for area, enter, and then specify the object or enter, एंड कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले, ठीक है, तो उसका एरिया आपके पास आ जाएगा। एंड सिमिलरली द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और इफ़ यू आर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल तो उसके लिए ए, एंटर, एंड देन ओ, एंटर, ओ इज़ फॉर ऑब्जेक्ट, एंटर, एंड दिस विल बी दैट एरिया मेजर्ड, ठीक है। एंड सिमिलरली एरिया कमांड के लिए आप एक और शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो दैट इज़ AA, enter, okay, and then select the corners of the object, for example this object, यहाँ पे क्लिक कर ले, यहाँ पे, and select all the corners, ठीक है, that will include the horizontal and vertical lines and the inclined lines as well, and फिर last जो आपका first point था उस पर क्लिक कर ले, ठीक है, and then space, the area of this plot is equal to 1
0.1 and the perimeter is 170.8. okay, similarly if we have an area of this shape जिसमें एक आर्क भी है, इंक्लाइंड लाइंस भी है, सो उसके लिए डबल ए, एंटर, एंड देन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर ले, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो ये तो सारे लाइंस थे। अब यहाँ पे आर्क आ रहा है, ठीक है। सो फॉर आर्क यहाँ पे नीचे आप देख ले एंड यहाँ पे आपके पास आर्क लिखा है, देन लेंथ एंड टोटल एंड अनडू एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए सेलेक्ट कर लेंगे फॉर आर्क, ठीक है, एंड देन स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट ऑफ द आर्क विच इज़ द एंड पॉइंट, एंड देन फिर अगले पॉइंट पे फिर से ये आर्क लेगा। सो देन सेलेक्ट एल फॉर द लाइन, देन सेलेक्ट द नेक्स्ट पॉइंट, click on the next point and then on the first point and enter कर ले। so this is the area which is given over here, that is 1069, and this is the perimeter of this figure. okay, so similarly the shortcut for finding out the area of a particular object is double A and then double enter. so double enter will automatically select the object option, ठीक है। so मैंने इस object पे click किया है, this is the area of this object, ठीक है। if this is one object, like it is one object, so उसके लिए हमारे पास double A, enter and then again enter। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेंगे, एरिया आ जाएगा। लेकिन इफ़ दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, इसको मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, ठीक है, और ये हर एक लाइन सेपरेटेड है और आर्क भी सेपरेट है, तो ये ऑब्जेक्ट से इसका एरिया नहीं फाइंड आउट होगा। उसके लिए फिर हमें सारे कॉर्नर्स, एजेस और आर्क्स को अलग अलग से मेजर करना पड़ेगा, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट कमांड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।